students, in previous lectures we have learned about the motion, straight line motion and its various types, and now today I will discuss the motion and its graphical analysis. ग्राफ से हम स्ट्रेट लाइन मोशन का एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी दैट मीन्स वी शैल डिस्कस अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हाउ द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर टू बी कैलकुलेटेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ. अब पोजीशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डिस्टेंस है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है. तो अभी हाल हम केवल इसीलिए पोजीशन इसको कह रहे हैं. सपोज दैट एक ग्राफ ये हम ले लेते हैं, दिस O A B C और पोजीशन को हम लोग डिनोट कर रहे हैं सपोज दैट x से, टाइम है t. तो O to A एज द टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, सपोज दैट 2 सेकेंड, 4 सेकेंड ये एंड 6 सेकेंड एंड सो ऑन. सपोज दैट यहाँ पर हम ले लें आपका 12 सेकेंड, 14 सेकेंड एंड 16 सेकेंड. तो ये देखने मिला है कि O to A एज द टाइम इंक्रीजेस द डिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, पोजीशन आल्सो चेंजेस. 2 पर है तो सपोज दैट 5 मीटर पर है, फिर आगे टाइम और बढ़ा तो इसकी पोजीशन बदल गई फ्रॉम द ओरिजिन 10 मीटर, और टाइम बढ़ा पोजीशन चेंज हो गई 15 मीटर. लेकिन यदि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ये, तो A to B में, A to B तक जाने में पोजीशन नहीं चेंज हो रही है. ओरिजिन से 15 मीटर पर था तो 15 मीटर पर ही है, बट द टाइम इज़ गोइंग ऑन, टाइम इज़ इंक्रीजिंग, टाइम चला बढ़ रहा है. तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि यहाँ टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन डज नॉट चेंज. तो जब पोजीशन डज नॉट चेंज तो दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द रेस्ट पोजीशन. और यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस जगह से इसकी वेलोसिटी, मतलब एक तरह से पोजीशन लगातार बढ़ती जा रही. अब इसमें स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन में मैं दो बातें कह रहा हूँ, यहाँ डिस्टेंस भी हो सकती है और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में. तो पोजीशन ऑफ स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी ये दो चीज़ें हमें दे सकता है, या तो स्पीड देगा, स्पीड तब देगा जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और या फिर वेलोसिटी देगा. तो वेलोसिटी इक्वल्स हो जाएगा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. और स्पीड तब देगा जब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ यदि है, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये चीज़ें. अब ये हमारे इस पर डिपेंड करता है. यहाँ से यहाँ तक यदि हम इसको देखें तो जो स्लोप यहाँ पर है, सपोज दैट थीटा,
यदि पैरेलल टाइम एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर खींचें तो यही स्लोप यहाँ पर आएगी, यही स्लोप यहाँ पर आएगी, यानी स्लोप इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब द पार्टिकल इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा। तो यहीं से हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट भी यही है। द मूविंग पार्टिकल covers equal distance or displacement in equal interval of time, then such a motion is called the uniform motion. And if the particle covers unequal distances in equal interval of time, it is called the non-uniform motion. तो हम ग्राफ को देख करके ये बता सकते हैं कि यदि स्लोप सेम है, इक्वल है, तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ रेस्ट में देखें तो ये जो ए बी लाइन है वो टाइम एक्सिस के साथ में जीरो को एंगल बना रही है, तो इसका जो स्लोप आ जाएगा, यदि हम स्लोप निकालेंगे तो ऑलरेडी दैट मीन्स tan 0 0 हो जाएगा। तो दिस शोज़ द रेस्ट पोजीशन। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि टाइम तो बढ़ रहा है बट द पोजीशन इसकी जो ओरिजिन से पोजीशन है वो घट रही है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। तो इसका मतलब द बॉडी इज़ रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट और ओरिजिनल सिचुएशन। तो यहाँ से रिटर्न बैक है, लेकिन अब इस रिटर्निंग में यदि हम देखें तो इसको ये स्लोप निकालेंगे, वो भी एक तरह से सपोज दैट अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, यानी यूनिफॉर्म मोशन से रिटर्न बैक कर रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड को बताता है और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी से। इसमें रनिंग क्वेश्चन ऐसे आपको दे देंगे, जैसे ये दो ग्राफ दे दिए। एक ग्राफ ये है, द टू बॉडीज आर मूविंग ए एंड बी, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ST ग्राफ इज शोन, विच वन मूव्स विद द हायर वेलोसिटी, विच वन मूव्स विद द हायर वेलोसिटी। तो हम लोग ये जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स स्लोप ऑफ ST ग्राफ, ST ग्राफ की स्लोप के इक्वल होता है, दैट इज tan थीटा। तो देखेंगे कि यहाँ से ये एंगल देखने में क्या लग रहा, छोटा है, और ये एंगल बड़ा है, तो इसकी स्लोप ज़्यादा होगी और इसकी स्लोप कम होगी। तो इसका मतलब द स्पीड ऑफ A इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ B। अब आपको कई ऑप्शन दे सकते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया V इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ A इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ B, VA लेस देन VB, और तीसरा ऑप्शन दे दिया VA ग्रेटर देन BB, चौथा कह सकते हैं नन ऑफ दीज। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ का स्लोप देख करके जिसका इंक्लाइनेशन जितना बड़ा होगा उसका स्लोप यानी tan थीटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी और उसकी स्पीड या वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बात होती है हमारी पोजीशन टाइम ग्राफ और उस पर। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ग्राफ पॉसिबल ग्राफ नहीं है। जैसे एक तो हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस नेवर कैन बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जब पॉजिटिव होगी तो उस सिचुएशन में ऐसा कोई भी ग्राफ, यदि हम ST डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो मान लेते हैं ये सिचुएशन ऐसे गई और ये आया ये, और इसको नीचे दे दिया था, तो O A B C D। अब आपसे क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि इन द गिवन ग्राफ विच पार्ट इज़ इनकरेक्ट, विच पार्ट इज़ इनकरेक्ट। तो ये तो पॉजिटिव ही है, यहाँ भी ये रेस्ट की पोजीशन को बता रहा, यहाँ ये सिचुएशन है, लेकिन C to D पर जब हम फोकस करते हैं तो C to D डिस्टेंस यानी निगेटिव वैल्यू जा रही है, तो C to D यानी CD इज़ नॉट करेक्ट, सिंस
डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकती है। दूसरा, कुछ ग्राफ्स ऐसे, अब यही यदि इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाती है तो इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट में, चूँकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट के केस में ये करेक्ट था। अब बात आते हैं कौन से ऐसे ग्राफ हैं जो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। एस टी, यहाँ हमारा एस मतलब मोस्टली डिस्टेंस के लिए ही है। अब जरा इसको देखें, इस ग्राफ को, ये यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, तो 2 पॉइंट पर ये लाइन कट कर रही है इसको, यानी एक ही टाइम पर किसी मूविंग पार्टिकल की 2 डिस्टेंसेस हैं, एक मूविंग पार्टिकल की 2 डिस्टेंसेस हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। जैसे ये नेगेटिव नहीं संभव है, इसी तरह से ये भी पॉसिबल नहीं है। या दूसरा, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसमें यदि डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल लाइन जाती है, सपोज दैट ये आपको पी क्यू दिखाया गया है, यहाँ से डॉट 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 नीचे गिरा लिया ये, तो यहाँ पर क्या है, एक ही टाइम पर 2 डिस्टेंसेस यहाँ भी आ रही हैं, यानी कई ग्राफ दे देंगे और उसमें से आपसे पूछ देंगे कि विच वन इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यू हैव टू सॉर्ट आउट दिस by keeping in mind that means distance never can be negative, always greater than 0, that positive. अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वीटी ग्राफ, एक सिंपल यही वाला पहले ले लेते हैं, सपोज दैट दिस वेलोसिटी और इधर है आपका टाइम t, $40 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 0 यहाँ से हमने ले लिया, सपोज दैट 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 सेकेंड, ये टाइम की वैल्यूज़ है, टाइम t इन सेकेंड में। और इसके बाद में आगे और चलें तो सपोज दैट ये 70 सेकेंड आपका है। अब ज़रा यहाँ पर देखें तो O to A वेलोसिटी पहले 10 सेकेंड में क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, फिर इसके बाद में आफ्टर नेक्स्ट 10 सेकेंड इट बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, और हम लोग शुरू से पढ़ते आते हैं कि व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी। तो द इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम इसकी यदि स्लोप निकाल लें OA लाइन की, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स स्लोप ऑफ VT ग्राफ। अब इसकी जब स्लोप हम निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसकी स्लोप आपकी आ जाएगी, ये मान लेते हैं हम n पॉइंट ले लिया या m ले लिया, तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा, दैट मीन्स AM अपॉन
ओ एम, ए एम हो गया 40 माइनस 0 अपान 20 माइनस 0, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है कहाँ के लिए, ओ टू ए, ओ से ए जो बॉडी मूव कर रही है दैट्स इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द वेलोसिटी इंक्रीजेस। अब ए टू बी की बात करें तो ए टू बी में टाइम तो बढ़ रहा है, 20 सेकेंड से 50 सेकेंड पर हो गया, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी वही है 40 मीटर पर सेकेंड। तो ए टू बी में वेलोसिटी दैट इज स्लोप ऑफ लाइन ए बी, और ये स्लोप हो जाएगा, एंगल 0 है, टाइम एक्सिस्ट है तो 0, यानी एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0। अब यहाँ से आते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, पहले यहाँ से यदि देखें तो 40 सेकेंड के बाद में जब 20 सेकेंड आता है तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड कम हो गई। तो एक तरह से देखा जाए रिटार्डेशन यहाँ पर हो रहा, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। तो इसकी भी स्लोप निकाल करके हम इसको रिटार्डेशन, सपोज ये पॉइंट यहाँ ले लें D और इसको ले लिया हमने N, तो B टू C रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, रिटार्डेशन होगा तो A इक्वल्स स्लोप ऑफ लाइन BD, स्लोप ऑफ लाइन BD लाइन का जो स्लोप है तो इसमें दैट्स BN अपान DN, BN अपान DN, BN क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है, तो यहाँ से वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, तो क्या गया 0 माइनस 40 अपान टाइम, यहाँ से ले लेंगे तो टाइम हो जाता है 50 से 60, लेकिन टाइम कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये टाइम लिया जाएगा 60 माइनस 50 ही लेंगे हम, करेक्ट, 60 माइनस 50, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 40 अपान 10 दैट इज़ माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन shows the velocity decreases and retardation is produced। तो एक तरह से हमारी बात ये आ गई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकलते हैं, एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। दूसरी चीज़, यदि इसका एरिया निकाल लिया जाए तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब ज़रा इसी में देख लेते हैं कि इसका एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट S इक्वल्स एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ। तो VT ग्राफ के अंडर में जो एरिया है दैट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज दैट हमें A टू B तक निकालना है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी हुज ग्राफ इज शोन इन द फिगर आफ्टर 50 सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय द पार्टिकल, कितना 50 सेकेंड में इसने कितना तय किया। तो एक चीज़ हम 20 सेकेंड तक यहाँ देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये 20 टू 50 तक ये रेक्टेंगल बन रहा, तो इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो ये हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो दैट्स ये आपका आ गया 1/2 ट्रायंगल का एरिया, 1/2 परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर OM इंटू AM, और प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में
लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ये आपका आ जाएगा AM इंटू AB। अब देख लें इसमें, तो 1/2 OM कितना है दिस, यानी 20, AM कितना है 40, प्लस यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा AB, 50 ये है 20 ये है, तो 50 - 20 दैट मीन्स AB हो गया 30, और AM कितना हो जाएगा 40, तो इसको कट कर दिया 10, 400 प्लस 1200 यानी 1600 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। या यदि नॉन रिवर्सिंग स्ट्रेट लाइन मोशन है, अब यहाँ से रिटर्न बैक तो हो नहीं रहा, अब यहाँ से रिटर्निंग बैक है, तो उस सिचुएशन में जब बॉडी नॉन रिटर्निंग स्ट्रेट लाइन मोशन पर होती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। अब यदि सपोज दैट हमसे 70 सेकेंड तक यहाँ तक पूछ देते हैं कि सपोज़ ये ले लिया और यहाँ से हमने इसको ले लिया K, तो फिर क्या करेंगे कि ये एरिया इस ट्रायंगल का एरिया, और ये अब ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, तो माइनस साइन के साथ में ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन 70 सेकेंड आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मेनली हमने ये सीखा कि दो चीज़ें हमें मिलती हैं। एक तो ये मिलता है कि दैट्स एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा आप इसमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं या डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, ये पूछे जा सकते हैं। चलिए अब एक टॉपिक छोटा सा इसमें और है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बेसिकली एक ही ये फार्मूला है, लेकिन इसके कई केसेस बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, वो O से स्टार्ट करता है, S1 डिस्टेंस T1 टाइम में कवर करता है, S2 डिस्टेंस T2 टाइम में कवर करता है, एंड S3 डिस्टेंस T3 टाइम में कवर करता है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी V एवरेज, सिंपल डेफिनेशन, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। करेक्ट। दूसरी सिचुएशन आती है कि जब हमें सीधे डिस्टेंस ना दे करके वेलोसिटी दे देते हैं। तीन सिचुएशन है, O, A, B, C। S1 डिस्टेंस ये आपका V1 स्पीड से T1 सेकेंड तक चलता है और A पर पहुंच जाता है। V2 स्पीड से T2 सेकेंड तक चलता है और B पर आ जाता है। और लास्ट में V3 स्पीड से चलता है T3 सेकेंड तक और C पर पहुंच जाता है। तो ड्यूरिंग होल ऑफ द जर्नी, पूरे इसमें जर्नी में कितना इसका एवरेज वेलोसिटी है, तो V एवरेज। अब यहाँ स्पीड तो हमें दी नहीं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस S इक्वल V इंटू T, ठीक है ना, या स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से निकाल लेंगे V1 T1 पहली डिस्टेंस, V2 T2 दूसरी डिस्टेंस, V3 T3 तीसरी डिस्टेंस अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि ये कह देते हैं कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, its speed V1, V2 and V3 and reaches a particular destination। तो यहाँ पर यदि हम ये देखें कि if T1 equals T2 equals T3
से t, यानी टाइम इंटरवल यदि सेम है तो v एवरेज आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपान 3। टी कॉमन लेकर के कट कर देते हैं, तो एक स्पेशल केस रनिंग बन जाता है कि ए पार्टिकल कवर्स इन ट्रेवल्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड एंड देन 30 मीटर पर सेकेंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन व्हाट विल बी द एवरेज। फर्स्ट वैल्यू रखी, तीनों जुड़ा, 3 से डिवाइड कर दिया। सिंपल मैथमेटिक्स में वैसे भी हम एवरेज या उसकी बात करते हैं तो भी यही बात आती है। नेक्स्ट में सपोज दैट O A B C, यहाँ से S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से कवर करता है, S2 डिस्टेंस V2 स्पीड से कवर करता है, S3 डिस्टेंस V3 स्पीड से कवर करता है। तो अब यहाँ टाइम नहीं गिवन है, तो टाइम t इक्वल्स S अपान V, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो यहाँ से हम ले लेंगे आपका V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी S1 प्लस S2 प्लस S3 अपान टाइम। पहले के लिए टाइम होगा S1 अपान V1 प्लस S2 अपान V2 प्लस S3 अपान V3, ये आपका। अब इसमें भी केसेस बन जाते हैं कि इक्वल डिस्टेंस, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। यदि S1 S2 S3 सेम है तो सिचुएशन क्या होगी, तो दैट अंडरस्टूड वी पुट S1 S2 S3 3S आ जाएगा, यहाँ पर S कॉमन निकल आएगा, सॉल्व कर लेंगे तो वो सिचुएशन आ जाती है पर्टिकुलर एज ए ट्रिक। तो इस तरह से इसके बाइफरकेटेड प्रॉब्लम्स एवरेज स्पीड से जुड़े हुए रहते हैं। कई बार सीधे एवरेज स्पीड दे देते हैं और कह देते हैं कि लास्ट के इस फेज़ की स्पीड क्या होगी, तो उसमें ट्विस्टिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है। चलिए एक आध प्रॉब्लम हम यहाँ करके बताते हैं। सपोज अ कार मूव्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ 40 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो हमने मान लिया पूरी डिस्टेंस यस है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर स्पीड, एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमें V1 दिया है, ये हमें V2 दिया है। अब हम क्या करेंगे, V एवरेज, दैट मीन्स S1 प्लस S2 अपान T1 प्लस T2। अब एक बात वही आ गई कि हमें यहाँ पर टाइम नहीं गिवन है, तो S/2 प्लस S/2 यानी S हो गया टाइम। तो आप जानते हैं वेलोसिटी या स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपान टाइम, तो टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस है S/2 अपान V1 पहली हाफ डिस्टेंस, फिर S/2 अपान V2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो S/2 कॉमन, 1 अपान V1 प्लस 1 अपान V2, S कैंसिल, दैट मीन्स आपका आ जाएगा यहाँ से 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। ये एक ट्रिक की तरह भी यूज़ करते हैं रनिंग में, तो बच्चे लर्न कर लेते हैं इसको कि इफ़ अ बॉडी कवर्स, जैसे हमने उधर बताया था कि इक्वल टाइम इंटरवल में यदि हम एवरेज स्पीड या एवरेज इसकी बात करेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इफ़ टाइम इंटरवल इज सेम। यहाँ पर हाफ ऑफ डिस्टेंस है, तो यह आ जाएगा आपका 2 × 40 × 60 अपान 40 प्लस 60, दैट मीन्स आपका आ गया 2 × 40 × 60 अपान 100, दैट्स 0 0 कैंसिल, 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड।
एवरेज वेलोसिटी के केस में क्या होता है कि उसमें एवरेज वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, और यदि नॉन रिवर्सिंग मोशन में है तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद ये प्रॉब्लम फिनिश करते हैं। सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड with initial speed 20 meter per second upward direction, and after approaching the maximum height it returns back। यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड पर फेंकी गई तो कितनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, और इस में इसका कितना, एंड इट रीचेज मैक्सिमम हाइट, तो कितना एवरेज इसका टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ से हम इसको बात कर लेते हैं। दैट मीन्स हाइट आपकी आ जाएगी v² u² - 2gh, तो फाइनल वेलोसिटी 0, 20 होल स्क्वायर 2g10 लेते हैं h, तो यहाँ से आ गया 400/20 दैट इज़ h। तो एक तरह से देखा जाए तो 20 मीटर मैक्सिमम हाइट हुई। अब 20 मीटर ऊपर गई तो डिस्टेंस तो 20 मीटर हो गई, और यदि हम ये बात कहें कि कितना टाइम इसको लगेगा तो v = u - gt, 0, 20 - 10 × t, यानी एक तरह से 2 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट जाती है। तो डिस्टेंस इसकी हो गई, डिस्टेंस 20 ऊपर गई और फिर 20 नीचे आई, तो डिस्टेंस हो गई 40 मीटर, बट द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, अगेन रिटर्न्स बैक एट द सेम पोजीशन। तो हम यदि ये बात करें कि यदि 2 सेकेंड ऊपर जाने में लगे, 2 सेकेंड आने में लगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसकी स्पीड एवरेज स्पीड आ जाएगी, लेकिन इसका एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। तो इस तरह से ये चीज़ें आती हैं। लास्ट इसकी बात कर लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। 1-2 क्वेश्चंस अच्छे हैं, वो अपनी लगभग पूरी बात क्लियर हो जाती है। सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड with initial velocity 40 meter per second in upward direction। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट सेकेंड, टाइम टू रिटर्न बैक, कितने समय बाद वापस लौटेगी। थर्ड, पहले 2 क्वेश्चन देख लें। तो मैक्सिमम हाइट हमारी हो जाएगी v² = u² - 2gh। मैक्सिमम हाइट जहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, 40² - 2g10h, तो ये आपका आ जाएगा 40 × 40/20, 0, 0, 2 to the 4, 80 मीटर। मैक्सिमम हाइट हो गई 80 मीटर। तो पहला सॉल्यूशन हमें मिल गया। दूसरा सॉल्यूशन हम ये निकाल लें कि यहाँ से और मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा, तो v = u - gt। तो यहाँ से आपका 0, 40 - g10 × t, यानी t = 4 सेकेंड। इसको मैं यहाँ अर्थ सरफेस से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में 4 सेकेंड लगे, और हमसे पूछा गया है टाइम टू रिटर्न बैक, तो इसका मतलब टोटल टाइम टू रिटर्न बैक हो जाएगा, टाइम टू रिटर्न बैक दैट इज़ 4 ऊपर जाने का और 4 नीचे आने का, तो 8 सेकेंड पूरा, 8 सेकेंड बाद वो वापस अर्थ पर आएगी। अब सपोज दैट आपसे इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर दें कि व्हाट विल बी
व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ बॉडी और बॉल, जो भी एज्यूम करें, आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ एक चीज़ ये सोचिए, यहीं पर मोस्टली मिस्टेक हो जाती है। 4 सेकेंड पर जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया तो अब इसके आगे तो जा नहीं सकता, तो 4 सेकेंड तो कंप्लीट हो गया यहाँ। अब बचा 1 सेकेंड, तो ये रिटर्न बैक करेगी। 1 सेकेंड में ये नीचे की तरफ ऐसे रिटर्न होने लगेगी। तो हम ये निकाल लें कि 1 सेकेंड में नीचे कितना गिरी, तो अर्थ से पोजीशन हमारी निकल आएगी। तो थर्ड पार्ट में x इक्वल्स 0 प्लस हाफ GT²। मैक्सिमम हाइट पर जब थी तो फाइनल वेलोसिटी 0, और जब रिटर्न बैक करने लगेगी तो यही इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो x इक्वल्स 0 प्लस हाफ G10 और t कितना निकाला था 4 से, इसमें 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गिरी, तो 1, तो ये कितना आ गया 5 मीटर, यानी 5 मीटर मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आ गई। तो अर्थ सरफेस से पोजीशन फ्रॉम अर्थ सरफेस से पोजीशन हो जाएगी 80-5, दैट इज 75 मीटर हाइट पर ये अर्थ सरफेस पर होगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं और इनको मतलब अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसमें ये इस पॉइंट पर मोस्टली मिस्टेक हो जाती है। खैर, इसको नोट करें। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सपोज दैट अ टावर, ये एक टावर है 100 मीटर हाइट की। अब यहाँ से कोई बॉडी ऊपर की तरफ बॉल है या कोई स्टोन है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंकी जाती है। सॉरी, ये AB, ये कोई टावर। अब हमसे ये पूछ दिया गया कि टावर की हाइट क्या होगी यदि ये बॉडी यहाँ से अर्थ सरफेस पर 4 सेकेंड बाद टकराती है। 4 सेकेंड बाद अर्थ सरफेस पर टकराती है आकर के। तो इसके 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक लेंदी है और एक थोड़ा सा मैकेनिज़्म यदि लगा लें तो ये इजी हो जाता है। 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर हम फेंक रहे हैं, तो पहले या तो हम ये निकालें कि यहाँ इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा यहाँ तक, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, फिर यहाँ से ड्रॉप करके टोटल कैलकुलेट करें। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ऊपर जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की गई है जस्ट निगेटिव वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आ रही है, ऐसा हम एज्यूम्शन ले सकते हैं। अब जब बॉडी ये डाउनवर्ड फॉलिंग में आ गई, H इक्वल्स -UT या UT प्लस हाफ GT²। H कैलकुलेट करना है -20 और टाइम हमें दिया है 4 सेकेंड में ये नीचे अर्थ सरफेस पर आ जाती है, प्लस हाफ G10 और T है 4, तो आ गया -80 प्लस 5 इंटू ये आपका आ जाएगा 16। दैट मीन्स नेट हाइट, यहाँ थोड़ा सा एज्यूम्शन नंबर्स का गलत हो गया, तो इसको हम वो करते हैं
दूसरा नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। हम लोग एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज दिस इज़ ए टावर ऑफ हाइट h हाइट की ये टावर है और इसमें टावर से अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉल ऊपर फेंकी जाती है और ये बॉल 4 सेकेंड बाद आफ्टर प्रोजेक्शन 4 सेकेंड बाद ये बॉल यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक करती है अर्थ सरफेस पर। तो वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग फार्मूला सेलेक्ट कर लेंगे h इक्वल्स ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसके दो तरीके हैं। एक तो पहले यहाँ मैक्सिमम हाइट तक हम ये निकालें, फिर यहाँ से कितनी हाइट गई x निकालें, फिर टोटल टाइम ऑफ फॉलिंग निकालें तो बहुत लंबा हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन यदि इन्वर्ट कर दें तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो ये वैल्यू -10, टाइम दिया है 4, हाफ g और t स्क्वायर यानी 4 4 जा 16। चलिए लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से आपका आ गया 40, 5, 80, तो ये आपका 40 मीटर हाइट ऑफ द टावर आंसर। तो इस प्रॉब्लम में ख़ास तौर पर ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यदि गलती से भी बच्चा, चूँकि टाइम वहाँ कम होता है, यदि पूरा लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने के चक्कर में गया तो फिर उसका अदर क्वेश्चंस का नुकसान हो जाएगा। तो टुडे वी हैव फिनिश्ड द मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, and some of the questions, important question based on the motion under gravity, and as well as the graphical analysis of the straight line motion. And we will meet in the next video. Thanks.